हेलो स्टूडेंट, आज वेक्टर एनालिसिस में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा वेक्टर इन ए प्लेन। वेक्टर इन ए प्लेन, इसके पहले वाले लेक्चर में वेक्टर का और सारे क्वेश्चंस और थ्योरी हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर इन ए प्लेन और इसका दूसरा नाम 2D वेक्टर। ये कैसे निकालते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लिख सकते हैं एक तलीय सदिश, इस पर डिस्कशन करना है। एक तलीय सदिश मतलब किसी एक्स वाई तल में होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। वेक्टर इन ए प्लेन, 2D वेक्टर मतलब 2 डायमेंशनल वेक्टर, एक्स वाई के टर्म में निकालिए। तो ये हम लोग को आज डिस्कस करना है। इसके पहले बहुत सारे वेक्टर्स के थ्योरी को बताया गया है और इस पर विद्यार्थी पीछे वाला जो लेक्चर है उसको देखेंगे, समझ में आएगा। तो इस पर बात करते हैं। ये मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक फिगर, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है और एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर लिया गया है, वेक्टर ओ पी। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? ओपी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर यहाँ पर ए है और ये वेक्टर एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा। तो इसका दो कंपोनेंट है, एक एक्स के साथ थीटा, एक वाई के साथ 90 डिग्री माइनस थीटा, वाई के साथ 90 डिग्री माइनस थीटा। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट है। इस वेक्टर को एक्स की ओर घुमाएंगे तो ये एक्स कंपोनेंट और इसको वाई की ओर घुमाएंगे तो वाई कंपोनेंट। ये रहा एक्स कंपोनेंट और ये रहा वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो यहां पर वेक्टर ए का ए एक्स, वेक्टर ए एक्स जो बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, सदिश ए का एक्स घटक। दूसरा क्या होगा? ए वाई। वेक्टर ए वाई का मतलब क्या हो गया? वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, सदिश ए का वाई घटक। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां से ओ पी, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। यहां से यहां तक वेक्टर ए वाई है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर ए वाई होगा, ए वाई वेक्टर। फिर यहां से यहां तक एक्स वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर ए एक्स होगा। वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई, दोनों वेक्टर ए का दो कंपोनेंट, ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट। फिर यहां पर अगर हम देखें इसको, यहां से x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, यहां से इसका रिजल्टेंट। तो ये हो गया वेक्टर x, ये हो गया वेक्टर ay, ये हो गया वेक्टर a। तो यहां पर वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ए वाई लिख सकते हैं। ये वेक्टर जो है ना, ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर का रिजल्टेंट क्या काम करेगा? इसका मतलब है कि वेक्टर ए इक्वल टू एक्स का कंपोनेंट प्लस वाई का कंपोनेंट। अब इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख दीजिए आई वेक्टर, और इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख दीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर आई कैप और वेक्टर जे कैप, ये दो वेक्टर होता है। ये एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर, ये वाई एक्सिस को यूनिट वेक्टर।
तो यहाँ पर इसको निकालने के एक तरीका हम जानते हैं, पीछे पढ़े थे, हम जानते हैं पीछे पढ़े थे। वी नो, कैसे बताए यूनिट वेक्टर? वी नो यूनिट वेक्टर along vector ax is equal to यूनिट वेक्टर along vector ax is equal to, बताइए कितना होता है? वेक्टर ax बाई मॉड ऑफ वेक्टर ax इतना होता है। तो वेक्टर ax, यू कैप ax का मतलब यूनिट वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग, और x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लोग आई कैप लेते हैं। इसके बदले क्या लिखेंगे? आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप इसको लिया जाएगा। अगर हम अब इस पर ये करें, चर्चा करें यहाँ पे, तो वेक्टर आई कैप, इसके बदले आई कैप हमने लिया। यहाँ पर x एक्सिस के यूनिट वेक्टर है, इक्वल टू वेक्टर ax बाई ax, मॉड इसका हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ax इक्वल टू ax वेक्टर आई कैप, वेक्टर ax इक्वल टू ax वेक्टर आई कैप। निकल गया। यानी इसके जगह पर हम इसको रखेंगे आई के टर्म में। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ax वेक्टर आई, ax वेक्टर आई, तो ऐसे रखेंगे। सिमिलरली इसी तरह से, सिमिलरली वेक्टर ay इज इक्वल टू ay जे कैप, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे? यहां लिख सकते हैं कि नाउ, अब रख सकते हैं वैल्यू को, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ax के बदले ax आई कैप ay जे कैप। ठीक है, ये रहा वेक्टर इन ए प्लेन। इट इज कॉल्ड 2D वेक्टर। इट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या होगा? 2D वेक्टर, वेक्टर इन ए प्लेन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी आई जे के पद में लिखा गया है, इसी को 2D वेक्टर कहते हैं। आई वेक्टर और जे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। ऑल्सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप के रूप में नहीं लिखते हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स वेक्टर आई प्लस ए वाई वेक्टर जे, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए, इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, यहां पर मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सदिश ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमको लेना है, दोनों ओर मॉड ले लेते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? तो इसका मॉड वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स वेक्टर आई है प्लस ए वाई वेक्टर जे है। वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर हम लोग दोनों ओर मॉड ले लेते हैं, दोनों ओर मॉड ले लें, इधर मॉड ले लें, इधर मॉड ले लें, क्या रिजल्ट आएगा? ए इक्वल टू रूट अंडर, मॉड हटाएंगे तो यहां पर रूट लगेगा, और रूट लगेगा, फिर क्या रिजल्ट आएगा? यहां ए एक्स का
स्क्वायर वेक्टर आई का मॉड 1, ए वाई का स्क्वायर वेक्टर जे का मॉड 1, वेक्टर आई का मॉड 1, वेक्टर जे का मॉड 1, ये होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड आई और जे का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, प्लस लिखता है ना 2ab यानी 2ax इंटू ए वाई कॉस थीटा, थीटा का मतलब 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा इतना ax का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 0। यानी इसका मतलब है कि यहां अगर हम देखें तो a इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा? रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, बाकी सब क्या होगा? 0 होगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। अगर इसमें डायरेक्शन की बात हम करें तो डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, सदिश ए का दिशा। तो सदिश ए का दिशा यानी वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए है, वेक्टर ए, ये फिर हो गया ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन, सदिश ए का दिशा निकाल सकते हैं। tan थीटा ले लीजिए, थीटा निकाल लीजिए, तो आसानी से जो है ना, आसानी से थीटा निकालने के लिए tan ले सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए वाई बटा ए एक्स। tan थीटा इक्वल टू ए वाई बटा ए एक्स ले सकते हैं। तो ये tan थीटा इतना तो होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा हम लोग को निकालना है। थीटा कितना होगा? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बटा ए एक्स। ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गई। थीटा निकाल देंगे, ये डायरेक्शन हो गया। आगे इस पर अगर एग्जाम्पल हम देखें, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैसे होगा। यहां वेक्टर P इज इक्वल टू 3 वेक्टर I, 4 वेक्टर J, 2D वेक्टर दिया हुआ, और इसका आपको क्या निकालना है? मॉड निकालना है, वेक्टर P का मॉड। और इसको B में क्या निकालना है? B में डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P, वेक्टर P का दिशा निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। आसानी से बन सकता है, सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग? यहां पहला नंबर में P वेक्टर इक्वल टू कितना है? 3 वेक्टर I, 4 वेक्टर J। तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? वेक्टर P का मॉड अगर हम करें तो इधर से क्या आएगा? 3 वेक्टर I, 4 वेक्टर J। तो P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा इसका? 3 का स्क्वायर प्लस सीधा 4 का स्क्वायर। सीधा करेंगे, I का गुणांक कितना है? 3, 4 J का गुणांक क्या है? 4। तो इसका मतलब 3 3 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का रूट 5। तो P का मैग्नीट्यूड आ गया 5। बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद इसका डायरेक्शन, B नंबर इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या निकालना है? डायरेक्शन के लिए तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा? tan इनवर्स इसका यूज करेंगे, इसका ए वाई बटा ए एक्स। तो ए वाई की जगह पर क्या है? पी वाई, और ए एक्स की जगह पर क्या है? पी एक्स। तो पी वाई
बाई क्या हो गया पी एक्स। तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स पी वाई के जगह पर कितना है 4, पी एक्स के जगह पर 3 थीटा। ये हो गया आंसर। ये हो गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम्पल इस पर एक और है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए का वैल्यू यहां पर दिया है 2 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे, फिर वेक्टर बी इक्वल टू दिया है वेक्टर आई माइनस वेक्टर 3 जे। दो वेक्टर है, इसमें निकालना क्या है? आपको निकालना है पहला नंबर क्वेश्चन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दो बी नंबर क्वेश्चन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। सी नंबर क्वेश्चन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। पहले जोड़ दीजिए फिर मॉड ले लीजिए। फिर डी नंबर क्वेश्चन क्या निकालना है? डी नंबर क्वेश्चन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। तो बहुत आसान है, यहां पर ऐड करना है। ये ए का और बी का वैल्यू दिया है, तो वेक्टर ए प्लस बी निकालिए। तो आई को आई के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ जोड़ना है, फिर क्या रिजल्ट आएगा? तो यहां इसका सॉल्यूशन अगर किया जाए, सॉल्यूशन ए नंबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 2 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे प्लस बी, बी का वैल्यू वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे। फिर क्या करेंगे? 2i और आई क्या होगा 3i, 5j प्लस 3j क्या होगा 2 वेक्टर जे। तो ये मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर बी नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाला जाए। ए का वैल्यू कितना होगा 2 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे माइनस बी का वैल्यू वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे। 2 वेक्टर आई प्लस 5 वेक्टर जे माइनस वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे। यहां से घटा दो तो 2i में से आई जाएगा, कितना आ गया वेक्टर आई। इसको जोड़ दो 8 वेक्टर जे हो गया। ये ए प्लस बी, आई को आई के साथ जोड़ना, जे को जे के साथ, आई को आई के साथ घटाना, जे को जे के साथ, बस हो गया। आप मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस यहां पर सीधा आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। सी नंबर में क्या कहता है? मॉड निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। तो ए प्लस बी का मॉड 3 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे का मॉड कितना होगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √9 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 और 4 13। यानी रूट के अंदर कितना हो गया √13। अब इसके बाद फिर यहां पर देखेंगे डी नंबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, तो ए माइनस बी कितना आया है? कितना आया है? ये आया है
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो आई प्लस 8j, वेक्टर आई प्लस वेक्टर 8j। तो इसका मॉड निकालेंगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 65। तो ऐसे बहुत आसान है मैग्नीट्यूड निकालकर इसको निकालना। इस तरह से वेक्टर, यहां पर 2D वेक्टर को आप घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। इसके बाद आता है 3D वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर। 3 डायमेंशनल वेक्टर, इसको बोलते हैं 3D वेक्टर शॉर्ट में, 3D वेक्टर। तो इसको नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।